गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे मोहन रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और दो चार कटोरियां। दिन भर मुश्किल से 5 से 6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। मोहन अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था। अरे मोहन भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? मोहन ने एक लंबी सांस लिया और बोला, क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के कब तक कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। ये कहकर वो चला गया। मोहन की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले। उसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। मोहन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। बिरयानी? हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब मोहन ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। लीला, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। क्या हुआ मोहन, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूं कल से ठेले पर बिरयानी बेचें। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। लीला चौंक गई। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। मोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, गोपाल को क्यों ना पूछूं, वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी, वो जरूर सिखा देगा। लीला हंसते हुए बोली, ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। मोहन के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है किसी भी कीमत पर। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपनी दोस्त गोपाल के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर मोहन के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। गोपाल के घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे मोहन, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया। सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ अंदर। गोपाल ने उसे चारपाई पर बैठाते हुए कहा। क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। मोहन ने गहरी सांस ली। गोपाल भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूं कुछ नया करूं और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं। गोपाल ने गंभीर होकर पूछा। क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं जरूर करूंगा। मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। गोपाल का चेहरा खिल गया। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज है, बताता हूँ। मोहन उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। गोपाल बोला, सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। गोपाल ने हाथ से इशारा करते हुए समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है, तुम चावल उबाल लो। उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना। करीब 90% पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर 30 मिनट दम लगाना और तैयार। मोहन उत्साह से बोला, अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ,
आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे। मोहन की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो मोहन, यकीन मानो तेरा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर मोहन ने लीला को सब बताया। लीला मुस्कुराई। अच्छा हुआ गोपाल ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन दाम क्या रखोगे? 50 रुपया प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अब इसे तैयारी शुरू कर दो। उसने ताजा मटन अच्छे से धोया और गोपाल की बताई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। लीला, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। हाँ, भगवान करे आज तुम्हारा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मोहन ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से फैलती खुशबू ने खुद मोहन को भी भूख महसूस करवा दी। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुक कर देखने लगे। तभी कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। माँ, देखो देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। दोनों ठेले के पास पहुंचे। भैया, क्या सच में बिरयानी है? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। एक बार खा कर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 50 रुपए की एक प्लेट और उसमें 2 बड़े मटन के पीसेस मिलेंगे। मोहन ने प्यार से एक प्लेट परोसी। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। महिला ने चौंक कर कहा, अरे भाई, ये तो कमाल के बिरयानी है। बेटा खुशी से बोला, माँ, ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। एक प्लेट और दे दो। महिला हंसते हुए बोली। मोहन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। महिला ने खाते खाते कहा, भैया, अब दाल चावल मत बनाना, तुम्हारी मटन बिरयानी तो लाजवाब है। इसी बीच 2 बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आए। एक ने हंसते हुए पूछा, अरे मोहन, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो सबको? मोहन बोला, काका, सिर्फ मटन नहीं, मटन बिरयानी है, लीजिए चखिए। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है, 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही बुजुर्गों ने पहला निवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई क्या बात है। आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। मोहन ने खाली हांडी को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। लीला खुशी से बोली, सच में भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तुम्हारा ठेला मशहूर हो गया मोहन। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ लीला, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात मोहन और सरोज के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन मोहन ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी गोपाल वहां आया और मुस्कुरा कर बोला, अरे मोहन, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है। मोहन हंसते हुए बोला, अरे यार, पहले खुद खा तो लो, फिर बताना कैसी है। गोपाल ने सिर हिलाया। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया है कि तूने कमाल कर दिया है। मोहन भावुक हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला मोहन बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियां और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।